एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निश्चय जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूं सीयूईटी 2026 के लिए बिगिनर्स गाइड के बारे में। मतलब जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है या जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बिगिनर्स गाइड में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो वो बता दूं मैं आपको कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, वो क्यों देना चाहिए, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसका पैटर्न कैसा रहता है, उसमें मार्किंग कैसी रहती है, ये सारी चीजें हम आज यहाँ इसी सेशन के अंदर देखने वाले हैं। राइट? तो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस सेशन? चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज से यहाँ पर, और वो है कि सीयूईटी यूजी एग्जाम एक्चुअली है क्या। क्या है ये, क्यों देना है ये सारी चीजें पहले समझना जरूरी है। और स्पेशली उन लोगों को जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस एग्जाम के बारे में, ठीक है, जो अभी भी सोचते हैं कि बस 12th के बोर्ड से ही सारी चीजें होती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। अब सीयूईटी यूजी एग्जाम के थ्रू ही आपके एडमिशन ज्यादा ड्राइव होंगे, ज्यादा उन पे फर्क पड़ेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, कौन से में नहीं। तो देख लेते हैं सीयूईटी क्या है। इसका नाम है, जो पूरा नाम है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज अ कॉमन टेस्ट जो कंडक्ट करता है एनटीए, जिसकी कंडक्टिंग बॉडी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये इस टेस्ट को कंडक्ट करती है फॉर एडमिशंस टू वेरियस बैचलर्स डिग्री या वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, इससे आपका एडमिशन कौन से तरह की यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो ये बेसिकली सारे यूजी एडमिशंस के लिए एक कॉमन एग्जाम है। ठीक है, जैसे जेई होता है, नीट होता है, वैसे ही ये भी एक एग्जाम है यूजी एडमिशंस के लिए, कॉमन एग्जाम अक्रॉस 250 प्लस यूनिवर्सिटीज। तो अब बकल अप, गियर अप और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं की है तो, क्योंकि सीयूईटी स्कोर इज नाउ गोइंग टू डिसाइड योर सीट फॉर एडमिशंस इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फिर आते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर पे। तो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात यहाँ पर यह है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इसमें एमसीक्यूज होते हैं, ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। अब इनमें 3 सेक्शंस होते हैं, तो आपके एग्जाम पेपर में बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सेक्शन और जनरल टेस्ट। ठीक है, अब लैंग्वेज सेक्शन में देयर आर 13 लैंग्वेजेस जो अवेलेबल हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा चोजन लैंग्वेज है, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर दैट। ठीक है, तो इंग्लिश है प्लस 12 अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके क्लास 11th और 12th का जो स्टडी मटेरियल है, जो सारा कंटेंट है, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, डोंट फॉरगेट दैट। तो हाँ, माना कि 12th के बोर्ड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशंस में इतना मैटर नहीं करेंगे, लेकिन आपके 11th 12th की पढ़ाई आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में जरूर मैटर करने वाली है। ठीक है, जनरल टेस्ट एलआर, डीआई, जीके, करंट अफेयर्स और बेसिक मैथ या रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। ये 3 बेसिक सेक्शंस आते हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम में। ड्यूरेशन क्या होगा हर सेक्शन का, हर सब्जेक्ट का? तो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू चूज, कितने सब्जेक्ट्स चूज करना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, इन सारी ही चीजों पे आपको हमारे चैनल पे सारे एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को एक्सप्लोर करो और वहां पे आपकी रिक्वायर्ड वीडियोस के हिसाब से वीडियोस को देखते जाइए। अब वाई सीयूईटी? ठीक है, तो अलग से अगर डीयू के लिए जैसे कोई एग्जाम होता, ठीक है, या पहले जो होता था, तो उसके हिसाब से जो स्काई हाई कट ऑफ थे वो अब सीयूईटी की वजह से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि अब उसके कंपटीशन में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। ठीक है, देन फेयरनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सभी को इससे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है और आपसे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, आप अगर टॉपर रहे हो तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं दे पाओगे। नथिंग लाइक दैट। आपके प्रिपरेशन पे सब कुछ डिपेंड करेगा, जितना अच्छे से आप टाइम दे पाएंगे प्रिपरेशन में, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितना भी अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो यहाँ पे, अप टू 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट्स तक आप चूज कर सकते हो और एक लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। राइट, एक्चुअली इट शुड बी अप टू 5 सब्जेक्ट्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन तो अलग हो ही गया,
250 मार्क्स का। इसके अलावा टोटल आप अप टू 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय ऑल टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मेनी स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो सभी तरह की यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जिनमें आप एडमिशन इजीली ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ CUET UG एग्जाम, राइट। अब आते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं CUET एग्जाम के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। अगर आपने 12th ऑलरेडी क्लियर कर लिया है या आप उसके लिए अपियर होने वाले हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम, ठीक है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक जरूर एज लिमिट्स हैं, तो वो आपको अगेन यूनिवर्सिटीज के जो हमने आपको डिटेल्स दिए हैं हमारे चैनल पे अलग अलग वीडियोस में, आपको वो अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और अपडेट मिल सके, ठीक है। तो एज लिमिट वैसे CUET UG एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से एज लिमिट डेफिनेटली है, ठीक है। एडमिशंस कहाँ हो सकते हैं, एडमिशंस का यहाँ हम देखें तो CUET स्कोर के बेसिस पे आपके एडमिशंस होंगे, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनका खुद का भी कोई क्राइटेरिया होता है, तो वो फिर उस हिसाब से भी एडमिशंस करवाती हैं। अगेन उसके लिए आपको चैनल पे जाना है और बाकी के भी वीडियोस देखते जाना है जिसमें हमने सारी अपडेट्स आपको दी हुई हैं, राइट, और हम आगे देते रहेंगे। अब सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन में जो सिलेबस आता है, इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ, RCs, ग्रामर, वोकैब एंड वर्बल एबिलिटी, 4 मेन हेडिंग्स हैं, मेन कैटेगरीज हैं जो लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश में आती हैं। उसका भी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो NCERT बेस्ड, स्पेशली आपकी क्लास 12th एंड 11th लेवल की जो NCERTs की बुक्स हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। उनको डिस्कार्ड नहीं करना है, उन पर ध्यान देना है अगर आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को स्पेशली एस करना है तो, ठीक है। जनरल टेस्ट में अगेन आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी स्किल्स टेस्ट की जाएंगी कि आप कितने केपेबल हैं किसी चीज को समझ पाने में, उसको एनालाइज करके उसको सॉल्व कर पाने में, राइट। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज पर, दैट इज प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। अब आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके बारे में कोई ABCD नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे कि आपको अपनी टारगेट यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और हमारे साथ भी बने रह सकते हैं, क्योंकि हम आपको हर चीज की अपडेट यहाँ पर देते रहेंगे। उसके बाद आता है NCERTs। NCERTs आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बाइबल जैसा काम करती है। NCERTs के लिए बोला जाता है कि ये आपके लिए बाइबल है फॉर CUET UG एग्जाम, डोमेन सब्जेक्ट स्पेशली, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप यहाँ पर है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है, जो कि मैं आपको यहाँ करवाते जाने वाली हूँ, राइट। अभी तक मैंने करवाया है, काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखना है चैनल पर, आपको डेली इंग्लिश लाइव क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। वहां पर जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं उनके भी नाम आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, मंडे टू थर्सडे 4:30 to 5:30, ठीक है। चलो फिर आते हैं मॉक टेस्ट एंड PYQs। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया और आप उसका रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसे पता होगा कि आप कहां पर आपसे गलती हो रही है और कहां पे कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, राइट। बिकॉज CUET इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, ऑफ कोर्स, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CUET UG एग्जाम के लिए। फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आता है कि आपके अगर बोर्ड्स बाकी हैं तो बोर्ड्स और CUET को आपस में स्मार्टली कैसे बैलेंस करना है, उसके लिए भी मैंने आपका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख सकते हो, बोर्ड्स वर्सेस CUET पे जो स्मार्ट स्टडी प्लानिंग होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर CUET UG एग्जाम। इसमें सबसे पहली चीज आती है इग्नोरिंग NCERT बेसिक्स। NCERTs को बहुत ध्यान देना है, NCERTs को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझकर पढ़ते जाना है, क्योंकि वो आपके UG एग्जाम में बहुत काम में आने वाली है। चूजिंग टू मेनी सब्जेक्ट्स, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट चूज कर ले, हम तो 8-10 सब्जेक्ट चूज कर ले तो हमारे तो बल्ले बल्ले है,
ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। अगर आपने क्लैरिटी के बिना ऐसे कोई भी रैंडम सब्जेक्ट चूज कर लिया तो आपको उसके लिए पढ़ते वक्त काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर फोकसिंग ऑन बोर्ड्स एंड निग्लेक्टिंग सीयूईटी, ये भी नहीं करना है। अगर बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फिलहाल 70% 30% का रेशियो रख सकते हो, बोर्ड्स होने के बाद 60% 40% रख सकते हो। अब वो क्यों, बोर्ड्स होने के बाद क्यों ध्यान देना है, वो भी अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉट प्रैक्टिसिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये अगेन इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, वेरी बैड हैबिट, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है आपके सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए। राइट गाइज, आई होप ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। ये कंप्लीट बिगिनर्स गाइड आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसको और लोगों के साथ भी शेयर करते जाएं, सबकी हेल्प करते जाएं और खुद की भी हेल्प करते जाएं। So now I will see you in some other session, some other time. Till then, please take care, keep smiling, keep studying. Bye bye.